Hello guys, welcome back to Sanskar Academy Education Plus. So I am back with a new video and today we are going to learn about NCERT class 10th math lesson number 8 trigonometry. So without wasting the time, let's get started. So you have already studied about triangles and in particular right triangles in your earlier classes. Let us take some example from our surrounding where right triangles can be imagined to be formed. तो आप सबने अपनी प्रीवियस क्लासेस में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। देखते हैं कैसे। सपोज़ करो कि आप एक स्टूडेंट हो और आप एक स्कूल टूर पे गए हो और यहाँ पे जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, वो कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। कुतुब मीनार से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, सबको पता होगा, 6th-5th क्लास में ही बताया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इसकी एक साइड 90 डिग्री की होती है और ये इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये एक साइड ये 90 डिग्री का है जो कुतुब मीनार का बेस है और ये जो धरती से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब ये लड़का उसके टॉप को देखता है तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसको देखते हैं कि एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक घर है, इसकी छत पे एक लड़की खड़ी हुई है और वो अपनी बैल्कनी से नीचे देख रही है और जो नीचे से आपको इमेज में ऐसा लग रहा होगा कि ये एक यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अब देखते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम है, कैसे यूज़ होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको इमेज में पहले तो हम बेसिक इसके बारे में जान लेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे जाके किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक यहाँ पे इमेज में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। पहले इसमें पता होना चाहिए कि ये साइड्स हैं, इनके नाम क्या हैं। इसमें जो BC साइड है ये है परपेंडिकुलर। हिंदी में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट है, वो भी इससे पढ़ सकते हैं। BC साइड है परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंप, और AC साइड है बेस, हिंदी में आधार, हिंदी में मैंने साथ में लिखा हुआ है। और जो ये AB साइड है ये है हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इतना आपको क्लियर हो गया कि कौन से साइड का क्या नाम है। AB है हाइपोटेन्यूज, BC है परपेंडिकुलर और AC है बेस। तीनों साइड आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं एंगल के बारे में। अगर यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि जो एंगल, जब हम एंगल A की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर BC होगा। आपको इमेज में जब हम एंगल A की बात करते हैं तो आपका परपेंडिकुलर होगा BC, और जब हम एंगल और बेस होगा AB। जब हम एंगल A को लेकर बात करते हैं और जब हम एंगल C के बारे में बात करते हैं तो परपेंडिकुलर AB होगा। जो पहले बेस था वो परपेंडिकुलर होगा और जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा, और जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों में सेम रहेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं। अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा क्या है, तो अगर आपको मान लो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है अगर, और उसमें आपसे साइन थीटा पूछा गया है, साइन थीटा की वैल्यू, तो वो क्या होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ इतनी सी होगी। आपको परपेंडिकुलर की जो वैल्यू दी हुई है, अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, और जो हाइपोटेन्यूज अभी वो भी बताया था कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस ये कौन कौन सी साइड है, तो आपको पता होगा। और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस ये केवल 3 साइड हैं, तीनों पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है।
अगर साइन थीटा के बारे में पूछा गया है तो आपको सिर्फ परपेंडिकुलर की जो वैल्यू दी गई है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू p/h, सिर्फ इतना ही बताना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इनका आप नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट है ये रेशियोज भी, जो भी मैंने स्लाइड इसमें डाली हैं सारी इम्पोर्टेंट हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस h/b, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये 6 हैं, आपको टफ लग रहे होंगे तो इनकी एक ट्रिक भी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए है p/b आपके लिए इससे इजीली आप, अभी मैं बताऊंगी कैसे आप इससे ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है और इनके परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूस है, अपॉन में क्या रखना है, इससे आप इजीली पता कर सकते हो। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी है एक ट्रिक है, इससे आप इजीली इनको याद भी कर सकते हो। तो आपको ये जो शुरू में p/h दिख रहा है तो आपको ये पहले तो ये देखना है कि p/h कौन सा है, उसको सेम आपको जब क्वेश्चन करोगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। p/h है यहाँ पे साइन थीटा, तो आप इस p के ऊपर साइन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा लिख लेना अपनी कॉपी में। b/h कौन सा है, कॉस थीटा, तो इस b के ऊपर आप कॉस थीटा लिख लेना। p/b tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला p है इस पे tan लिख लेना। अब नीचे h/b के बारे में बात करते हैं, h/p। इसको हम ऐसे देखेंगे कि ऊपर से अगर स्टार्ट करेंगे p/h तो साइन थीटा का क्या होता है p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अभी बताया था, ये आपकी एक शॉर्ट में आपको याद हो जाएंगे। सेकंड बताया था मैंने आपको कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस b/h, ठीक है। थर्ड है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे मैंने बताया था tan थीटा, ठीक है। अब नीचे से उल्टा बात करेंगे क्योंकि ये 6 हैं तो उसी टाइप से बनाया हुआ है। h/p है कोसेक थीटा, तो जो फर्स्ट में नीचे की तरफ से फर्स्ट वाला h है वहाँ पे आप कोसेक थीटा लिख सकते हो, और जो सेकंड है उस पर अब इसको रिवर्स करके देख रहे हैं हम, उल्टा करके देख रहे हैं। h/b है सेक थीटा, तो सेकंड h के नीचे आप सेक थीटा लिखोगे, और जो लास्ट में b है इसके p/b यहाँ पे लिखोगे आप कॉट थीटा। तो ये आपका इजीली तैयार हो जाएगा। जब भी आपको वैल्यूज आपको पता नहीं, याद नहीं होंगी कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर था या बेस था या हाइपोटेन्यूस था, तो सिर्फ आपको जब भी क्वेश्चन हो p/h/b लिखना है, और आपको ये जब क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा शुरू में साइन था, फिर कॉस था, फिर tan था, और नीचे से ये था, तो आपको उसी तरीके से ये आपको माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब ये इसको p/h/b इसको याद करने की भी बच्चों ने ट्रिक्स बनाई हुई है जो इजीली याद कर सके इनको, कि शुरू में p है या बीच में b है या p है फिर, तो इसकी ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद p/b में हर हर बोले h/b, ठीक है। एक और ट्रिक है, एक ही ट्रिक काफ़ी है इसके लिए, इतना कोई बड़ा इसका इश्यू नहीं है। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तो इससे याद नहीं करेंगे ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस से या हाइपोटेन्यूस से, उनके लिए तो लंब आधार और कर्ण है, तो उनके लिए उसी टाइप से बनाया गया है। उनके लिए बनाया गया है LAL/KKA। सेम चीज़ हिंदी में है जो मैंने अभी बताई थी,
यहाँ पे परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, बेस को आधार और हाइपोटेन्यूज को कर्ण। तो सेम चीज़ बस यहाँ पे हिंदी में बनाई हुई है। और ये ऊपर एरो के अंदर लिखा हुआ है, फर्स्ट में साइन एल अपॉन के, कॉस ए अपॉन के, टैन एल अपॉन ए, लंब अपॉन में आधार, ठीक है। नीचे से कोसेक, सेक और कॉट। अब इससे आगे चलते हैं। अभी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये है कि अगर आप किसी ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। इमेज में जो दिया गया है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको यहाँ पे ए साइड दिख रही है और बी साइड दिख रही है और साथ में सी। तो आप पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ इतनी है कि अगर आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हो तो जो दोनों आपकी ए साइड और बी साइड हैं, इनका जो आपका स्क्वायर है, इनका एडिशन आपका सी का स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सबसे दोनों छोटी साइड का स्क्वायर बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसे भी दी होती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सेम है, ये भी इजी है, ये तो आपने पढ़ी भी होगी। जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज बताए थे, जो वैल्यूज बताई थी, इनका आपस में भी कुछ कनेक्शन होता है, वो देखते हैं। टैन थीटा क्या है? टैन थीटा है साइन अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये आपको अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तब वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। कॉट थीटा क्या है? कॉस अपॉन साइन थीटा। इनको आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम आपने क्वेश्चन किए होंगे, तो अगर यहाँ पे 1, अगर आप फर्स्ट में देखते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर ये 1 इक्वल से इधर आता है तो ये 1 साइन के माइनस में या कॉस के माइनस में जाएगा, और जो साइन या कॉस है वो इक्वल की वैल्यू उधर चली जाएगी। तो एक आइडेंटिटी से आपका कई तरीक़ों से आपकी यूज़ हो रही है, तो क्वेश्चन में घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी जो मैंने आपको बताया इसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें आपसे BC की वैल्यू 4 दी हुई है और AB की वैल्यू 3 दी हुई है, और आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज AC के जितने बनते हैं वो पूछे गए हैं। टैन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों की ही वैल्यू हमें दी गई है। अब इसको हम सिंपल लिख लेंगे, यहाँ पे tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB विच इज़ इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और उसके बाद आपकी जो AC है उसकी वैल्यू आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम ये है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर निकालना है, AC स्क्वायर से हम क्योंकि AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो AB की वैल्यू है 3, BC की वैल्यू 4, दोनों का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर लेंगे 25, और 25 क्योंकि हमें पता है, या तो 25 जिनको नहीं पता उसका स्क्वायर रूट कर लो, या फिर इतना इजी है पता तो होगा ही, 25 है 5 का स्क्वायर
तो हमारी AC की वैल्यू होगी 5। पहले आएंगे साइन थीटा। अब इसमें क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल लेके बताने हैं, तो अब पहले साइन के बारे में बात करेंगे। साइन अभी मैंने आपको बताया था साइन का क्या है। साइन का जो आपका रूल है वो भी मैंने अभी बताया था। साइन होगा BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, ठीक है। 4/5, क्योंकि AC की वैल्यू है 5 और BC की वैल्यू है 4, तो ये होगा 4/5। ऐसे ही कॉस की में 3/5 हो जाएगा, क्योंकि वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे आपकी ये सारी वैल्यूज जो भी मैंने आपको पीछे स्लाइड्स दिखाई हैं उसी पे बेस्ड हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें BC की वैल्यू 21 यूनिट्स दी गई है, AB की वैल्यू 29, और जो एंगल B है वो थीटा दिया हुआ है। हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले तो इसमें AC की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब हमारे पास इसमें तीनों वैल्यू होंगी तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये निकल जाएगा। 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर माइनस होके उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो होगा 20। ये इतना इजी है कि मैं आपको इसमें स्टेप क्या बताऊं, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20/29, और कॉस थीटा, क्योंकि हमसे साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में ही पूछा गया है तो इन दोनों की ही अभी वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा BC अपॉन AB 21/29। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें पूछा गया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होते हैं, पर इसमें शो करके क्वेश्चन को करके दिखाना पड़ेगा कि 1 कैसे आया, ठीक है। साइन थीटा है 20/29 इसका स्क्वायर प्लस 21, कॉस थीटा है 21/29 का स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में 29 दोनों के कॉमन है तो वो कॉमन लिया जाएगा, और 20 का स्क्वायर है 400 और 21 का 441, और 29 का स्क्वायर है 841, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर भी 841 और नीचे भी 841, तो वो डिवाइड होके 1 आ जाएगा। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अभी हमने ऊपर प्लस किया, सेम जगह बस माइनस कर देना है, सिर्फ इतना ही फर्क होगा, लेकिन इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, ठीक है। 29 कॉमन हो जाएगा इसमें भी, और इनका स्क्वायर माइनस कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 41, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे स्क्वायर में देखा था, यहाँ पे 441 में से 400 चले जाएंगे और अपॉन में 841, तो यहाँ पे 41/841। क्वेश्चन इजी है काफ़ी। ये क्वेश्चन देखते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1। इस क्वेश्चन में tan A दिया गया है, इसमें BC अपॉन AB इक्वल टू 1। यहाँ पे क्योंकि एंगल A की बात हो रही है, और tan क्या होता है, tan अभी आपको अभी लास्ट में बताया, tan होता है लंब अपॉन में आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे एंगल A की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा, और जो बेस होगा वो AB होगा। अभी आपको एंगल A और एंगल C के डिफरेंस के बारे में बताया था कि ये आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे एंगल C की बात चल रही होती तो AB परपेंडिकुलर होता और आपका BC बेस होता, ठीक है। इतना क्लियर है। BC अपॉन tan को हम लिखेंगे BC अपॉन AB इक्वल टू 1,
इससे हमें ये पता चलता है कि BC और AC इक्वल, BC और AB इक्वल हैं, इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है, और BC एंड AB, ठीक है। और इससे अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, इससे आपकी वैल्यू, क्यों अभी हमने यहाँ पे क्योंकि वैल्यू दी नहीं गई है तो यहाँ पे हमने दोनों की AB और BC दोनों की वैल्यू हमने K मान ली है क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में रख के आपका जब AC निकालोगे तो AC की वैल्यू आएगी K√2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, ये दिखाना है, शो करके कि 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। AC निकालने के लिए K का स्क्वायर प्लस फिर से K का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का हमने एक ही पॉजिटिव डिजिट मानी है K, तो ये आपकी AC की हो जाएगी वैल्यू K√2, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC। साइन क्या है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। परपेंडिकुलर क्योंकि यहाँ पे BC है, ये आपको ये कंफ्यूज होगा कि BC तो बेस है, लेकिन एंगल A की बात हो रही है तो BC है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी दी गई थी, 1, और इसकी √2, तो आपका साइन ए आ गया 1/√2। अगर आपको K के तरीके से लग रहा है तो आप K/K√2 लिख सकते हो, इससे आपका K से K कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ करके नहीं दिखाई, इसलिए मैंने आपको बता दी। आप अगर BC में क्योंकि K वैल्यू दी गई थी तो आप K अपॉन में K√2 अगर लिखोगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, ऊपर केवल 1 रह जाएगा, 1/√2, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया गया है। ऐसे ही कॉस में AB अपॉन AC 1/√2, यहाँ पे भी K से K कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 रह जाएगा। यहाँ पे साइन ए और कॉस के बारे में ही बात हो रही है तो साइन ए और कॉस ए के बारे में ही हमने किया है, तो यहाँ पे अब 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 दिखाना है, ये प्रूव करके अगर हो रहा है तो 2 जो साइन ए की हमारी वैल्यू निकली है 2 इंटू 1/√2, और कॉस ए की वैल्यू वो भी आपको मल्टीप्लाई में रखनी है इंटू 1/√2, ये 1 के इक्वल है या नहीं। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, √2 और √2 की मल्टीप्लाई आपकी 2 हो जाएगी, और 1 और 1 की कितनी बार में मल्टीप्लाई करते जाओ वो 1 ही रहेगी, तो 1/, और जब √2 की और √2 की मल्टीप्लाई होगी तो वो 2 हो जाएगी, और ये एक ऊपर मल्टीप्लाई में 2 दिया गया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में केवल 1 रह जाएगा। तो आपकी जो आपने क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है 2 sin A इंटू कॉस ए, 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। ये हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आपको होमवर्क में करने हैं। अगर 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और करके दिखा रही हूँ एक्सरसाइज में से ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है या नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या तो मैं उसका सॉल्यूशन या सॉल्यूशन पे बेस्ड एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको ऐसी कोई भी नीड है तो कमेंट करके बता देना। तो इसमें पहला एग्जाम्पल ही देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ये वाला ट्राइंगल नहीं है क्योंकि इसमें बोला है राइट एंगल एट B, और इसमें B है नहीं, तो इसमें हमें खुद बनाना पड़ेगा एंगल। AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन ए क्या है यहाँ पे, इंटू में है या कॉमा है, साइन ए एंड कॉस ए मल्टीप्लाई में नहीं है, ये अलग अलग इनकी वैल्यू बतानी है, साइन ए और कॉस ए की, और साइन सी और कॉस सी की, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये ट्राइंगल हमने बनाया है जो कि
बी पे राइट एंगल बताया गया था तो हमने राइट एंगल बी पे ही रखा है, ठीक है। ए बी की वैल्यू 24, बी सी की वैल्यू 7। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपका ये दोनों का स्क्वायर प्लस कर दो, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, और दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर लो, या आपको पता होगा 25 का है, तो आपकी ए सी की वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है। तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब इसमें पूछा क्या है, साइन ए, साइन की आपको पता ही होगा, साइन का, साइन को सब में साइन की वैल्यू आपकी बी सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25, कॉस ए बी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25 साइन सी। अब एंगल बदल दिया है, अभी तक एंगल ए के बारे में पूछा था, अब एंगल सी के बारे में पूछा जा रहा है। तो साइन, तो हमें क्या करना है, बस परपेंडिकुलर अपॉन जो परपेंडिकुलर और बेस है वो बदल जाएंगे, बस हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो वो बदल के वैल्यू रख देनी है। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये फिगर दी हुई है, पी क्यू की जो वैल्यू है वो है 12 और पी आर की वैल्यू 13। क्या बताना है इसमें, tan p माइनस कॉट r, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, पी क्यू की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू 13, सेम पाइथागोरस थ्योरम से आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 दी हुई है तो आपको यहाँ पे प्लस बिल्कुल नहीं करना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करना है। वो जब करना है जब आपको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई हो और आपको हाइपोटेन्यूज की निकालनी हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये हाइपोटेन्यूज है ये हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, ये साइड, ठीक है। यही पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि दोनों जो छोटी साइड हैं इनका स्क्वायर बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे बड़ी साइड दी हुई है और एक छोटी साइड दी है और आपको दूसरी वाली निकालनी है, तो 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर माइनस कर देना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करेंगे 25 और 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो ये आपकी क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 5। क्योंकि यहाँ पे tan p पूछा गया है, यहाँ पे एंगल p को लिया गया है तो आपका परपेंडिकुलर पी क्यू नहीं होगा, क्यू आर होगा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर एंगल P से पूछा गया है tan के बारे में, tan थीटा के बारे में, तो आपको परपेंडिकुलर QR रखना है और बेस को PQ रखना है। तो 5/12, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर है 5 QR की वैल्यू और बेस है आपका PQ वो है 12, ठीक है। कॉट R, अब इसमें यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया है, R से कॉट की वैल्यू पूछी गई है तो वापस से वैसे ही हो जाएंगे जो आपका दिया गया है। और जो आपका कोट होगा वो कोट आर से, हाँ कोट आर से पूछा गया है तो आपका जो एंगल देखो आप पी से था तो आपका सेम ही आएगा, क्योंकि एंगल चेंज कर दिया है तो आपकी साइड तो वैल्यू सेम ही हो जाएगी, इसकी भी 5 वैल्यू हो जाएगी। कोट आर से tan और cot, क्योंकि हमने जो PVP अपॉन HHP पढ़ा था उसमें tan और cot ऊपर नीचे ही थे तो आपकी जो वैल्यू है वो पलट जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्यू आर अपॉन पी क्यू, और ये भी 5/12 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों को tan p माइनस cot r पूछा गया है तो ये 0 हो जाएगा। tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। अगर कहीं डाउट है या नहीं हो पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी या फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट,
practice makes a man perfect. So keep practicing, keep learning as much as possible, and everything will go your way. Thank you so much for watching this वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ये वाला. Thank you so much. Take care. Goodbye. See you in next video.